क्रिकेट की दुनिया में एक था बल्लेबाज, बल्कि उसे बल्लेबाज ना कहकर विस्फोट और धमाका के नाम से बुलाया जाए तो वो ज्यादा सही रहेगा। दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज की उंगलियां कांपने लगती थी इस आदमी के सामने बॉलिंग करने में। जब शोएब अख्तर नाम का दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा था, तो उस समय भी इसने शोएब अख्तर का वो हाल किया था जिसे आज भी शोएब याद करके घबरा उठता होगा। लेकिन दोस्तों, आज की ये कहानी है श्रीलंका के एक ऐसे सितारे की जो आज क्रिकेट की दुनिया में राज करता रहता, लेकिन जज्बात में आकर उस बंदे ने सहवाग से पंगा ले लिया और उसकी एक गलती उस पे इतनी भारी पड़ने वाली थी जिसका अंदाजा लगाना भी उसके लिए मुश्किल था। नाम था उसका अजंता मेंडिस और काम स्पिन गेंदबाजी करना। 2008 एशिया कप के फाइनल में सनत जयसूर्या की 125 रनों की तूफानी पारी के बदौलत श्रीलंका 274 रनों का टारगेट भारत के सामने रखती है। जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने आते ही विस्फोट करना शुरू कर दिया था और मात्र 36 गेंदों में ही 12 चौके लगाकर कुल 65 रन ठोक डाले थे। लेकिन जैसे ही अजंता मेंडिस ने बॉलिंग की कमान संभाली तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल सी गई। अजंता मेंडिस ने आते ही वीरेंद्र सहवाग को अपना शिकार बना लिया। जब सहवाग आउट हुए तब भारत का स्कोर 76 रन था और उसके बाद तो अगले 97 रन पर पूरी भारतीय टीम सिमट जाती है। अजंता मेंडिस ने स्पिन का ऐसा जाल बिछाया कि रैना, युवराज, धोनी, इरफान पठान और रोबिन उथप्पा सब के सब मेंडिस के जाल में फंसते चले गए। उसी मैच में अजंता मेंडिस ने जब सहवाग को आउट किया और सहवाग जब आउट होकर पवेलियन जा रहे थे तब मेंडिस सहवाग के रास्ते में आकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। एक तो सहवाग को आउट होने का दुख था, ऊपर से अजंता मेंडिस जिस तरह से सहवाग का मजाक उड़ा रहा था, सहवाग को बड़ा गुस्सा आया और उसी समय मैदान पर हल्की नोक झोंक भी होती है। सहवाग तो बीच मैदान पर ही मेंडिस को 2-4 बैट लगाना चाहते थे, लेकिन अंपायरों और खिलाड़ियों के बीच बचाव के बाद सहवाग को समझा बुझा करके वापस पवेलियन भेज दिया जाता है। एक तो श्रीलंका के हाथों फाइनल में मिली ये हार, ऊपर से मेंडिस का वो जलील हरकत, मैच खत्म होने के कई दिनों के बाद तक सहवाग उस बात को नहीं भूल पाए थे। फिर दिन बीता, समय बीते और बीत गए साल, और इन बीते लम्हों के साथ साथ मेंडिस का घमंड भी बढ़ता ही जा रहा था। अपने खतरनाक स्पिन की गेंदबाजी से मेंडिस ने पूरे विश्व में खूब सुर्खियां बटोर रहा था। यहाँ तक कि लोग अब उसे मुथैया मुरलीधरन का उत्तराधिकारी भी कहने लगे थे। तब मेंडिस ने मात्र 19 मैचों में सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। मेंडिस ने अपने बलखाती गेंदों से बड़े बल्लेबाजों के नाक में दम कर रखा था। उसी समय भारतीय टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका के दौरे पर जाती है, जहां किस्मत ने एक बार फिर से अजंता मेंडिस को सहवाग के आगे ला खड़ा कर दिया था। जिस पल का इंतजार सहवाग बीते कई दिनों से कर रहे थे, आखिर करके वो वक्त आ चुका था दोस्तों, जहां सहवाग ने अजंता मेंडिस को आड़े हाथों में लेते हुए उस पे बरस पड़े थे। एक तरफ जहां गंभीर, सचिन, द्रविड़ और गांगुली आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, वहीं सहवाग ने अकेले मैदान पे कहर बरपा रखा था। उस मैच में सहवाग ने 100 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए पहले शतक और फिर दोहरा शतक ठोका। सहवाग ने उस मैच में अजंता मेंडिस को इतनी बुरी तरीके से पीटा था जिसे देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि ये कोई टेस्ट मैच नहीं बल्कि ये T20 का आखिरी ओवर चल रहा हो। सहवाग के इस दोहरे शतक के बदौलत भारत यह मैच आसानी से जीत गया था और उस दिन के बाद से जब मेंडिस का सामना सहवाग से हुआ तो मेंडिस चारों खाने चित नजर आए। सहवाग ने अजंता मेंडिस की लाइन और लेंथ को इस कदर बिगाड़ करके रख दिया था कि हालात ये हो गया था कि अजंता मेंडिस ने विश्व क्रिकेट में जितनी तेजी से अपने पैर जमाए थे वो उतनी ही तेजी से गायब भी हो गए। सहवाग टीम इंडिया के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने कई बॉलरों का कैरियर तबाह और बर्बाद करके रख दिया था।